और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार बोला गया है राहुल गांधी द्वारा। ही इज़ रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन द सेम थिंग। चाहे उनकी चुनावी रैलियों में देखो, शक्ति के खिलाफ, कभी सब हमें शक्ति से लड़ना है, कभी उनके खुद के जो अलायंस पार्टी के लोग हैं, इंडिया अलायंस के, कभी सनातन को खत्म करने की बात करते हैं। साउथ में कह रहे हैं कि सनातन को जड़ से मिटा देना है, कोई आता है डेंगू मलेरिया कर देता है। कभी मतलब ऐसी शब्दों का इस्तेमाल। और मुझे लगता है कि हिंदू समाज कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर काफ़ी शांत है। कपिल सिब्बल जैसे वकील कोर्ट में कहते थे कि राम का अस्तित्व क्या है, राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया जाता था। आज वही लोग प्रभु श्री राम के बारे में कह रहे हैं कि राम ने हरा दिया, तो आपने राम को मान लिया ना। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के संसद में जो दिए गए बयान को लेकर। जी हाँ, आज राहुल गांधी ने संसद भवन में एक बयान दिया, जिस बयान को लेके काफ़ी देश में बवाल मच गया है। हिंदू समाज को लेकर उन्होंने कहा कि हिंदू समाज हमेशा हिंसा फैलाता है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी खड़ा होकर इस बात का खंडन करते हैं। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात का विरोध दर्ज किया। देश के हिंदू काफ़ी गुस्से हैं राहुल गांधी के इस बयान से। आज तक राहुल गांधी के पास कोई अपना संवैधानिक पद नहीं था, संवैधानिक कोई उस प्रकार की जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन अब जब राहुल गांधी संसद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठ के अगर इस प्रकार का बयान देते हैं, ये बचकानी बयान है। इस पर कई लोग तो इसको कह रहे हैं कि राहुल गांधी मानसिक रूप से विक्षुब्ध हो गए हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। अब आइए आरंभ करते हैं। हमारे साथ इस पूरे बातचीत पे, पूरे राहुल गांधी के 1 घंटा 45 मिनट का जो भाषण रहा, उस भाषण पे चर्चा करने के लिए विस्तार से हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिसिस राजनीतिक विशेषज्ञ पुनीत उपाध्याय हैं। जरा इनसे समझने का प्रयास किया जाएगा और इत्मीनान से बात किया जाएगा। चिल्लम चाट नहीं होगा और राहुल गांधी के मुद्दों पे बात होगी, मुद्दों पे बात होगी। हम लोग चिल्लम चोट नहीं करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे दर्शक आपके हवाले। अब आप बताइए, राहुल गांधी ने आज जो बयान दिया, ये बयान क्या दर्शाता है, क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? और ये राहुल गांधी का जो बयान है, इसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। आप उस देश के बारे में, वो देश जहाँ पर 80% लोग हिंदू हैं, सनातन धर्म से हैं, वहाँ पर आप ये कह रहे हो कि हिंदू ही है, मतलब हिंदू हिंसा करता है। और वो जो शिव भगवान का महादेव का जो फोटो दिखा रहे थे, तो उस पर कि ये भगवान हिंसा नहीं सिखाते हैं। अगर आप शिव भगवान को ही देखें तो शिव भगवान शंकर जी जो है वो डिस्ट्रॉयर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जब समय आता है तो विनाश भी करते हैं और सृष्टि का सृजन भी करते हैं। वो खैर वो एक अलग विषय है, अलग मुद्दा है, उस पर कभी विशेष चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन जो भी चीज़ें आज हुई, ये मुझे कहीं से भी रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार बोला गया है राहुल गांधी द्वारा। ही इज़ रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन द सेम थिंग। चाहे उनकी चुनावी रैलियों में देखो, शक्ति के खिलाफ, कभी सब हमें शक्ति से लड़ना है, कभी उनके खुद के जो अलायंस पार्टी के लोग हैं, इंडिया अलायंस के, कभी सनातन को खत्म करने की बात करते हैं। साउथ में कह रहे हैं कि सनातन को जड़ से मिटा देना है, कोई आता है डेंगू मलेरिया कर देता है, कभी मतलब ऐसी शब्दों का इस्तेमाल। और मुझे लगता है कि हिंदू समाज कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर काफ़ी शांत है। और अगर आप ये सेम चीज़ अगर आप दूसरे धर्म के खिलाफ अगर बोल लें, आप किसी भी संप्रदाय के खिलाफ अगर आप बोल लें, इस चीज़ लोग सड़कों पे आ जाएंगे। अरे सड़कों पे नहीं, सर तन से जुदा के नारे लग जाते हैं। हिंदू समाज अपना है भाई, मेरे को अपना बाल बच्चा संभालना है, मेरे को नौकरी करना है, मेरे को ऑफिस जाना है, मेरे को पैकेज दिखता है, पैकेज दिखता है, हमारा शादी कैसे हो जाए, हमारा पैकेज कैसे बढ़िया हो जाए। वही चीज़ है हिंदू समाज। लेकिन भाजपा को भी चाहिए कि क्योंकि विपक्ष को ये चीज़ समझ में आ गई है कि जो राम मंदिर का भी मुद्दा था, ये हर चीज़ राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। और जब से राम मंदिर का जो ये चुनाव में चाहे भाजपा द्वारा या फिर विपक्षी द्वारा राम मंदिर को बार बार शामिल करना उस पर आज आपने राहुल गांधी का एक बयान और देखा होगा। जब ये बात बोलने के बाद अयोध्या के सांसद जो अवधेश प्रसाद हैं, वो उनके बगल में बैठे हुए थे और जब अयोध्या का राहुल गांधी ने जिक्र किया तो उनको कांग्रेचुलेसन कह रहे थे, कांग्रेचुलेसन, आपने बीजेपी को हरा दिया। ऐसा लग रहा है कि इंडिया अलायंस पूरा ये नैरेटिव सेट करने में लगा हुआ है कि अयोध्या भारतीय जनता पार्टी हार गई तो भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व की राजनीति थी, वो राजनीति खत्म हो गई। एक
इन लोगों को लग रहा मैं बहुत बड़ा तीर मार दिया अयोध्या हार के, जबकि सुधांशु त्रिवेदी ने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया कि अरे भाई हम अयोध्या नहीं हारे हैं, तुम एक समय था जब कांग्रेस के लोग कोर्ट में खड़े होते, कपिल सिब्बल जैसे वकील कोर्ट में कहते थे कि राम का अस्तित्व क्या है, राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया जाता था। आज वही लोग प्रभु श्री राम के बारे में कह रहे हैं कि राम ने हरा दिया, तो आपने राम को मान लिया ना। वो ठीक है, वो सारी चीज़ें अलग है। मेरा कहना है इस पे, आप हर चीज़ में हमारे आराध्य का नाम ला रहे हो, चाहे पक्ष हो विपक्ष, हर चीज़ में क्यों लाना भाई? आप अपनी राजनीति करो, अपनी राजनीति करो ना। हर चीज़ में आप राम का नाम, कभी शिव जी का नाम, कभी मंदिर का नाम, मतलब हर चीज़ में आप डाल घुसेड़ दे रहे हो। ये मतलब कब तक चलेगा? आपको राजनीति करना है, आपको मुद्दों पे बात करनी है। आप नीट को उठा रहे हो, जो भी है आप करो, नीट को उठाना है, अग्निवीर पे बातें करनी है, उस पर आप करो। अग्निवीर का आपने जिक्र कर दिया, राहुल गांधी ने अग्निवीर के नाम पे भी एक झूठ का पुलिंदा देश के सामने रख दिया। राजनाथ सिंह ने जवाब दिया ना उस पर। मतलब ये क्या मतलब, ये क्या दिखाने का प्रयास था? आपने देश को गुमराह किया भाई। संसद में जो चीज बोला जाता है उसको देश के अंतिम हिस्से में जो व्यक्ति बैठा होता है, ग्रामीण क्षेत्र के सुदूर देहात में जो व्यक्ति बैठा होता है, वो भी उस बात को बहुत गंभीरता से लेता है। आपके पॉलिटिकल भाषण को उतनी गंभीरता से नहीं लेता है जितना संसद में आपके बोले गए शब्दों का चयन जो होता है, उस शब्दों को गंभीरता से लिया जाता है। आपने क्या कह दिया? कह दिया कि अग्निवीर में जो जवान शहीद हो रहे उसको कुछ नहीं मिल रहा, जबकि राजनाथ सिंह ने सदन में खड़े होकर इस बात को कहा कि 1 करोड़ रुपया का मुआवजा दिया जा रहा। तो आप मतलब किस प्रकार की पूरे चुनाव प्रचार में राहुल गांधी घूम घूम के भाई अग्निवीर खत्म कर देंगे, अग्निवीर खत्म कर देंगे, अरे भाई हमारी सरकार बन रही है, हम इसको खत्म करके ये कर देंगे, शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। मतलब क्या क्या दिखाना चाह रहे थे? संविधान लेके पता नहीं, जिस संविधान की ये बात करते हैं उसी संविधान को ये लोग तार तार करने का काम। वो खुद को नियम नहीं पता लोकसभा का। बिल्कुल। कभी ये कह रहे हैं कि ये हमारे नेता को नहीं बोलने दिया था कि स्पीकर जी कह रहे हैं कि भाई आपने पढ़ा है, आप किसी भी प्रतीकात्मक चिन्ह को का प्रदर्शन नहीं कर सकते। सही बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। अब पता नहीं ये कौन सा एक संविधान, इतना पतला सा एक संविधान है भाई, लेके आ जाते लाल किताब संविधान, लाल कलर का संविधान। संविधान इतना पतला कब से होने लगा भाई? हम तो देखते इतना मोटा मोटा संविधान होता है, इतना फर्जी सा। हमको तो संविधान भी लगता है उसमें संविधान का आर्टिकल लिखा है या क्या लिखा मतलब है। आप मतलब हर बार वो एक ही धर्म को बार बार फेक न्यूज जिनकी तरफ से लॉन्ड्री किया जा रहा है। कांग्रेस वाले जो ट्विटर, बीजेपी वाले बस वही कह रहे हैं कि हाँ भाई कर दे, अच्छा ये फेक न्यूज है, इस पे काउंटर करते हैं, इस पे काउंटर करते हैं। पिछली बार जितना सीट था उसका डबल हो गया, तो इस बार सुप्रिया सिंह का आपने वीडियो देखा, कितना खुश थी सुप्रिया सिंह। अरे मैंने जीत लिया भाई, मैंने जीत लिया 99 सीट पे। आज राहुल गांधी कह रहे थे कि अरे जश्न की तैयारी करो, पता नहीं क्या। एक चीज आपने देखा होगा, वो खड़ा होकर कह रहे बीच में, अरे अध्यक्ष जी आपने हमारा माइक बंद कर दिया। अध्यक्ष जी कह रहे अरे भाई माइक हमारे ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है। ये उनके पार्टी के लोग भी उस पद पे जाके बैठते हैं। इतना तो कम से कम राहुल गांधी को समझा के भेजना चाहिए कि अरे भाई वहाँ कोई बटन नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक होता है। जब लोकसभा का स्पीकर जब बोलता है तो वो आवाज आपका डाउन हो जाता है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। फिर भी ये लोग अध्यक्ष जी आपने माइक बंद कर दिया, ये सही नहीं कर रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये अगर वास्तव में मजाक से हटकर अगर इस चीज को देखा जाए, काफी गंभीर चीज है और इनको लग गया है एक टॉनिक। अभी भी चुनाव मोड में ही घूम रहा है। चुनाव खत्म होने के बाद भी चुनाव मोड में घूम रहे हैं। राजस्थान में, गुजरात में आपको हरा देंगे। आज तो ये गुजरात नहीं हरा पाओगे, बहुत टाइम लगेगा। अभी गुजरात गढ़ है। अरे हराओ भाई, हर चीज नहीं, इनको कॉन्फिडेंस आ गया अंदर से। हाँ मतलब वही है। और जो 44 सीट से 99 आया, मतलब मेरा टेक्निक काम कर रहा है। और राम मंदिर ने सबसे बड़ा चीज यही किया है। राम मंदिर हिंदुओं को एकजुट नहीं कर पाई, लेकिन राम मंदिर ने दूसरे पक्ष को एकजुट कर दिया। ये बात आपको और हमें माननी पड़ेगी। एक मैसेज सेट कर दिया गया। राम मंदिर ने दूसरे पक्ष को एकजुट कर दिया, बट भले हिंदू उस चीज पे एक मत नहीं हो पाया। ये हमें देखना पड़ेगा और इनको ये बात पता है विपक्ष को। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग इस बात को भी मानने के लिए तैयार हैं। ये अलग ही जोन में चलते हैं। सत्ता पक्ष तो अब कल देखना, कल चाय पी के नशे में चाय पी के क्या बोल रहा है। कल देखना सत्ता पक्ष के लोग कल जब भाषण करेंगे, इस पे प्रधानमंत्री का भी होना है, लोकसभा में राज्यसभा में भी भाषण होगा। मुझे लगता है सबसे पहले ये जो फेक न्यूज का जो सर्कल चल रहा है
और ये इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना इसका मतलब कोई भी क्लिप कट के कहीं से भी फोटो वीडियो ऑडियो वो क्या बोलते हैं उसको, डीप फेक, AI सब चुनाव के टाइम पे मतलब आपको अमित शाह का जो वीडियो वायरल हुआ, आपको एज ए गवर्नमेंट आपको इन चीज़ों को रेगुलेट करना ही पड़ेगा आगे में जाके। बात किसी भी पार्टी का फायदा या नुकसान का इस पे है ही नहीं। इट इज़ वेरी डेंजरस। इस पे गंभीरता से सोचने का बात है। इस पे कोई ना कोई एक सख्त कानून बनाया जाना चाहिए, क्योंकि आप तमाम खासतौर पे ट्विटर पे जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाता है, आप एक चीज़ देखते होंगे कि सच बात को आप हम तक नहीं पहुंच पाती जितनी जल्दी फेक न्यूज़ हम तक पहुंच जाती है। हाँ। और ये सर्कुलेट करने वाले कितने लोग आग ऐसे लगा होते हैं, आग लगा गांव तक कहाँ पहुंच लगा गया। पता ही नहीं, हाँ। बस लगा। संविधान खतरे में है जी, लोकतंत्र बचाना है जी, संविधान बदल अगर देंगे। वो आ गए तो हम जेल से नहीं निकल पाएंगे जी, हम जेल चले जाएंगे एक जी। मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ये बात यहीं ख़त्म भी नहीं होनी चाहिए। अब इस पे ये भी देखना है कि जो लोग हिंदू का संरक्षक कहते हैं वो इस पे क्या कदम उठाते हैं। क्या राहुल गांधी माफ़ी मांगते हैं या नहीं मांगते? क्योंकि वो तो कहते हैं हम तो आज तक माफी इन लोगों ने मांगा माफ़ी वीर हमें ही नहीं। तो मांगे ही नहीं। अब लेकिन राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस बट पार्टी कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की एक चीज़ की मैं तारीफ करना चाहूँगा, इतनी कम सीटें होने के बावजूद भी ये दे आर गोइंग कम्प्लीटली एग्रेसिव, हर मुद्दे पे एग्रेसिव है। और ये कहीं ना कहीं बीजेपी को अगर सीधी टक्कर ना दे लेकिन बीजेपी को ये बैकफुट पे ढकेल दे रहा है। बीजेपी वो को फुल गंभीरता फोर्स से दे आर जस्ट ट्राइंग। और उनके पार्टी का हर नेता सही बात है, छोटे हर से कोई लेके बड़े नेता तक पीछे लगा पड़ा है उनके। हाँ। और सारे लोग सपोर्ट में उनके। मतलब आप इस चीज़ को देखिए ना, जो चीज़ भारतीय जनता पार्टी 2014 के चुनाव के बाद करती थी वो चीज़ आज कांग्रेस पार्टी इसको और इंडिया अलायंस के तमाम लोग बहुत गंभीरता से उसको अपना रहे हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी आश्वस्त दिखती है मुझे हर चीज़ों पर। अच्छा ठीक है, हो जाएगा। एक महिला हमारे पास आई, वो महिला कह रही है कि मुझे पीटा जाता है। राहुल जी एकदम भावना से भर गए। राहुल जी कहते अरे कैसे पीटा जाता है? वो इनको कहे कि मेरे घर में खाने का नहीं है, इतना महंगाई बढ़ गया, मुझे मेरा पति पीटता है। और ये सुन के आ गए वहाँ से। अब जरा सोचिए इनका थिंकिंग। और ये पार्लियामेंट में आके कह रहे हैं कि हमसे एक महिला आई भारत जोड़ो यात्रा में कहने के लिए कि राहुल जी हमारे घर में खाना नहीं है, और रोने लगी। इन्होंने क्या किया, इस बात का जानकारी नहीं दी। और ये कह रहे हैं कि हमको, महिला कह रही है कि हमको हमारा पति पीटता है। तो भाई ये जब पति पीटता है आपने पुलिस में क्यों नहीं कार्रवाई करवाई? आप जान के आज आप यहाँ पे 1 साल बाद आप आके कह रहे हो आप मोहब्बत की दुकान खोलने गए, आप उस महिला के घर पे क्यों नहीं गए और जाकर हम मोहब्बत की दुकान क्यों नहीं खोली? कुछ भी हो रहा है। अरे ये हमारी बात ही नहीं है। कह रहे कि महंगाई के मारे देश की महिलाएं को पीटा जा रहा है। मतलब इसका क्या लॉजिक है भाई? अरे महंगाई है तो इसमें पुरुष वर्ग को भी समझ में आ रहा है ना कि महंगाई है। आपकी ही बात मान लेते हैं महंगाई है, तो उसमें महिलाओं को पीटने का क्या सवाल उठ गया? क्या लॉजिक था इस बात का? और इसी पे कांग्रेस वाले, इंडिया अलायंस वाले बड़े, अरे राहुल जी ने आपको धो दिया भाई, मोदी जी बोल हर कोई लगा पड़ा है आज तो भाई। अरे आज तो खत्म। खड़ा करवा दिए। इसी में ये लोग खुश हैं। यस यस मैंने कर दिया, मैंने करके दिखाया। और कल पता नहीं क्या करेंगे। कल फिर ये लोग रोएंगे आके। संविधान जो कर रहे हैं वॉकआउट कर जाएंगे। कल जब मोदी जी आएंगे कहेंगे मेरे भाइयों बहनों मित्रों, ये राहुल गांधी, ये ऐसे ही, मैं आगे नहीं बोलूँगा, अंदर से भावना ही निकल जाएगी। फिर खामखा पुलिस आ जाएगी, भैया रहने का जगह नहीं है, निकाल ले जाएगी। बहुत महंगा है भाई, बहुत महंगा है, हमको कोई बचाएगा भी नहीं। राहुल गांधी जी की फौज अलग लग जाएगी हमारे पीछे, खामखा हम परेशान हो जाएंगे। आप लोग मुझे ले लेते हो फर्जी में। और कुछ कहना चाहते हैं कह दीजिए। बाकी आप कल देखते हैं जो जैसा भी जो भी चीज़ें होती हैं कल संसद में। लेकिन उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि इस पर रेगुलर वीडियो लाने का, रेगुलर आएगा। अपने विचारों को एक ना फन वे में, ज़्यादा सीरियस नहीं रखना, अपने विचारों को प्रकट करना है। आपका अगर कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। लिखिए। अगली बार जब हम लोग बनाएंगे तो उस पर आपका सवाल ले लिया जाएगा। और कल आज जो राहुल गांधी का जो बयान आया, मजाक से हटके वो काफ़ी सीरियस बयान है, इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। और मुझे लगा था कि राहुल गांधी अब थोड़ा सीरियस हो जाएंगे, क्योंकि वो पहला उनका जो बयान आता था वो राहुल गांधी नहीं रहा। मैं नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, अजी ये नहीं कर दूँगा,
ये नहीं होना चाहिए, नफरती है नरेंद्र मोदी, ये नरेंद्र मोदी तानाशाह हो गया, इससे थोड़ा ऊपर निकलते। लेकिन आज का ये भाषण 1 घंटा 45 मिनट कुछ सेकंड का भाषण सुन के मुझे ऐसा लगा कि राहुल गांधी उस जोन से कभी निकल ही नहीं सकते। राहुल गांधी का एक मेंटलिटी हो गया हो कि आप सिर्फ और सिर्फ भाजपा को टारगेट करो, और वो भाजपा को टारगेट करने के चक्कर में हिंदू धर्म को टारगेट कर देते हैं, देश को टारगेट कर देते हैं। विदेश में जाके कह देंगे डेमोक्रेसी है ही नहीं, और उसी डेमोक्रेसी उसी संविधान को पता नहीं टाक पे लेके चलते हैं। अब बोलेंगे तो फिर विवाद हो जाएगा, हम नहीं बोलेंगे। खैर, आपकी क्या इच्छा है? आप जो आज राहुल गांधी के इस बयान को लेके क्या कहना चाहते हैं? अग्निवीर हो, चाहे फिर संविधान को लेके जो तमाम इंडिया अलायंस के लोग जो जिस बात को मुखरता से प्रखरता से रख रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान को नरेंद्र मोदी जी खत्म कर देंगे, संविधान को बचाने की आवश्यकता है। एक तरफ कोई आता है कह देता है हिंदू धर्म डेंगू मलेरिया है। अटल जी का एक लाइन है, हम आपको कहना चाहते हैं, हिंदू से ही वो रिलेटेड था तो मुझे लगा कि कह देना चाहिए, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग मेरा हिंदू मेरा परिचय। ये अटल जी का लाइन है। इससे आप कितना अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं करिएगा, और आपकी क्या राय है वो भी लिखिएगा। आपका जो सवाल है वो बताइएगा। नमस्कार, इजाज़त दीजिए।